सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। हो री आई आए हो रे रंग बिरंग। दुनिया वाले डरे जाने कैसे कैसे रंग। चाहूं कि रंग जाऊं मैं तो पिया तेरे ही रंग। लागे मुझको आज सावरा हर रंग बेरंग। याद रखूंगी होरी जे रंग जाऊं तो रे रंग। दुनिया वाले डरे जाने कैसे कैसे रंग। चाहूं कि रंग जाऊं मैं तो पिया तेरे ही रंग। लागे मुझको आज सावरा हर रंग बेरंग। याद रखूंगी होरी जे रंग जाऊं तो रे रंग। तेरे ही रंग में पिया तेरे रंग में पिया तेरे ही रंग में पिया तेरे रंग में पिया। रंग जाऊं पिया रंग जाऊं पिया रंग जाऊं पिया तेरे ही रंग में पिया तेरे रंग में पिया तेरे ही रंग में पिया तेरे रंग में पिया। नैनन कजरा रंग दे मोरा अपने ही रंग हो सजनवा। केसन गजरा रंग दे जे तू हो लो तेरे संग सजनवा। बेद तो है ना भावे होरी ना भावे ये फागुनवा। गरवा लगा के रंग दे तू मोहे अपने ही रंग हो सजनवा। दुनिया वाले डरे जाने कैसे कैसे रंग। चाहूं कि रंग जाऊं मैं तो पिया तेरे ही रंग। तेरे ही रंग में पिया तेरे रंग में पिया तेरे ही रंग में पिया तेरे रंग में पिया। रंग जाऊं पिया रंग जाऊं पिया रंग जाऊं पिया तेरे ही रंग में पिया तेरे रंग में पिया तेरे ही रंग में पिया तेरे रंग में पिया। छड़त सखियां मोरी कहत जोगनवा। छड़ आई किसन में मोरा गनवा। हो मस्करी करत मोहे कहत जोगनवा। छड़ आई किसन में मोरा गनवा। इतनी अरज रंग दे जिया तोरे ही रंगवा। अधूरी प्रीत तोरी मोरी सुमिरेगा जगत ओ सजनवा। दुनिया वाले डरे जाने कैसे कैसे रंग। चाहूं कि रंग जाऊं मैं तो पिया तेरे ही रंग। लागे मुझको आज सावरा हर रंग बेरंग। याद रखूंगी होरी जे रंग जाऊं तो रे रंग। तेरे ही रंग में पिया तेरे रंग में पिया तेरे ही रंग में पिया तेरे रंग में पिया। रंग जाऊं पिया रंग जाऊं पिया रंग जाऊं पिया तेरे ही रंग में पिया तेरे रंग में पिया तेरे ही रंग में तेरे ही रंग में तेरे ही रंग में पिया तेरे रंग में पिया।
समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे
बाले आ मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच। आरती जय मां सच्चियां जोतां वाली, आरती जय मां। सर्व सुहागन दीवा, बाले आ मेरी अम्बे, सर्व सुहागन दीवा, बाले आ मेरी अम्बे। जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच। आरती जय मां हे मां त्रिकुटा रानी, आरती जय मां। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा। जिस तेरा पवन बनाया मंदिर विच। आरती जय मां मेरी अम्बे रानी, आरती जय मां। सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे। चरणा तो जावा बलिहार मंदिर विच। आरती जय मां सोने मंदिरा वाली, आरती जय मां। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। हो रही जय जयकार मंदिर विच। आरती जय मां हे दरबारा वाले, आरती जय मां। देवत्रयैकसंयुक्ता शक्तिरूपा च प्रकृतिः गुणातीता गुणमयी उत्पत्तिस्थिति साक्षिणी। त्रिदेव की शक्तियों को धारण किए हुए हे महाशक्ति रूपा, तुम ही प्रकृति हो। तुम गुणों से परे, गुणों के आधार स्वरूपा हो। हे देवी, तुम ही इस सृष्टि की उत्पत्ति की साक्षी हो। देवत्रयैकसंयुक्ता शक्तिरूपा च प्रकृतिः गुणातीता गुणमयी उत्पत्तिस्थिति साक्षिणी। देवत्रयैकसंयुक्ता शक्तिरूपा च प्रकृतिः गुणातीता गुणमयी उत्पत्तिस्थिति साक्षिणी। देवत्रयैकसंयुक्ता शक्तिरूपा च प्रकृतिः गुणातीता गुण
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। यादवों के अंतर्गत एक वृष्णि वंश भी था। उसी के संदर्भ में कृष्ण कहते हैं कि वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं, अर्थात जो इस समय स्वयं अर्जुन के सामने खड़े थे वो कृष्ण। कृष्ण आगे कहते हैं कि पांडवों में वो धनंजय हैं, अर्थात अर्जुन। पांडवों में हर किसी के पास गुणों की कमी नहीं थी, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही थे। तो स्वाभाविक ही है कि उन सब में से अगर कोई कृष्ण हो सकता था तो अर्जुन। मुनियों में वो वेद व्यास है, महाभारत के महान रचयिता, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी कृष्ण ही हैं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। यादवों के अंतर्गत एक वृष्णि वंश भी था। उसी के संदर्भ में कृष्ण कहते हैं कि वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं, अर्थात जो इस समय स्वयं अर्जुन के सामने खड़े थे वो कृष्ण। कृष्ण आगे कहते हैं कि पांडवों में वो धनंजय हैं, अर्थात अर्जुन। पांडवों में हर किसी के पास गुणों की कमी नहीं थी, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही थे। तो स्वाभाविक ही है कि उन सब में से अगर कोई कृष्ण हो सकता था तो अर्जुन। मुनियों में वो वेद व्यास है, महाभारत के महान रचयिता, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी कृष्ण ही हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेत्वा महिमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखैव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। कभी गलती से किसी बड़े या किसी सम्मानित से आप बुरा बर्ताव करें ना दोस्तों, तो वो कुछ भी ना कहें तो बड़ी ग्लानि होती है, गिल्टी महसूस होता है। बस ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हो रहा है। अर्जुन कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रहा है कि स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्जुन के जैसे ही अगर कभी हमें भी अपनी गलती का एहसास हो ना दोस्तों, तो माफी मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। देवी दयानी वरदे, देवी दयानी वरदे, देवी दयानी वरदे, देवी दयानी वरदे। जगत जननी नंदिनी, जगत जननी नंदिनी, भयभंजनी ज्ञान देवी, भयभंजनी ज्ञान देवी, वरदे वरदे वरदे, देवी दयानी वरदे, देवी दयानी वरदे।
देवी दयानि वरदे देवी दयानि वरदे हरे कृष्णा, स्वागत है आपका कृष्ण की पाठशाला में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। मैं हूं धीर गोपाल दास
और फिर से एक बार आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत लीला लेकर, जिससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कभी आपके सामने एक ऐसी चीज आए जो आपके मन को बहुत आकर्षित करे। आप जानते हो कि वो आपके लिए सही नहीं है, पर फिर भी आप हेल्पलेसली उसकी तरफ खींचे चले जाओ। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? आइए देखते हैं जब भगवान कृष्ण के साथ ऐसा कुछ हुआ तब उन्होंने क्या किया। जब कृष्ण और बलराम पहली बार मथुरा में एंटर करते हैं तो रास्ते में उन्हें कुब्जा नाम की एक स्त्री मिलती है। उसके बैक पर एक हम्प था और उसकी बॉडी झुकी हुई थी। वो कंस के लिए, मथुरा के राजा कंस के लिए चंदन का लेप बनाया करती थी। वो उनकी ब्यूटिशियन थी। तो भगवान श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कि क्या आप ये चंदन का लेप जो राजा के लिए ले जा रहे हैं, क्या आप हमें लगाएंगे? तो सिंपल स्वभाव की कुब्जा भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाती है और वो सबसे बेस्ट वाला जो सैंडलवुड पल्प यानी चंदन का लेप होता है वो भगवान को लगाती है। भगवान को चंदन का लेप लगाने की ये सेवा करने से उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और भगवान उसकी उस सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो अपनी उंगली से उसके गाल पकड़कर ऊपर की ओर एक झटका देते हैं जिससे कि वो एकदम सीधी हो जाती है और भगवान के स्पर्श से वो सबसे ब्यूटीफुल वुमेन बन जाती है। ये चमत्कार देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, भगवान से और भी ज्यादा प्रभावित, और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और इन्फैचुएशन के कारण वो भगवान को डायरेक्टली प्रपोज कर देती है कि वो उनके साथ एकांत में समय बिताना चाहती है। तो कृष्ण उसकी इस बात पे मुस्कुरा देते हैं और उससे कहते हैं कि अभी तो मुझे किसी काम से जाना होगा, लेकिन फिर दोबारा मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के इस प्रपोजल से अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करते। वो अपने कर्तव्य पालन के लिए बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद वो कंस का वध करते हैं और फिर वो कुब्जा का विचार करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उससे मिलने जाएंगे अपना प्रॉमिस पूरा करने। लेकिन उनकी इंटेंशन उसके साथ एंजॉय करने की नहीं थी, बल्कि उसे शुद्ध भक्त बनाने की थी, उसकी कॉन्शियसनेस को, उसकी काम वासनाओं को शुद्ध करने की थी। तो फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने फ्रेंड उद्धव के साथ कुब्जा से मिलने उसके घर जाते हैं। कुब्जा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उनका बहुत ही भव्य स्वागत करती है और उसके बाद वो श्री कृष्ण को लेकर अपने कक्ष में चली जाती है। कुब्जा पूरी तरह स्वयं को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उस समय भी कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, बल्कि पूरी तरह सेल्फ कंट्रोल बने रहे और कुब्जा की उन कामुक इच्छाओं को प्योरीफाई कर दिया, शुद्ध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श मात्र से और उनकी सुगंध मात्र से कुब्जा पूरी तरह से प्योरीफाई हो गई और इस तरह भगवान ने सेल्फ कंट्रोल रहते हुए अपने एक डिवोटी पर इतनी बड़ी कृपा की। तो इस लीला से हमें मिलता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन। असली स्ट्रेंथ है अपने ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण रखने में। चाहे भोग का विषय हो, सुंदरता का आकर्षण हो या मन की इच्छाएं हो, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रख सकता है वो ही असल में जीवन में विजय होता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सेल्फ कंट्रोल रहते हुए कुब्जा की न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरह से उसको प्योरीफाई कर दिया, उसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, जब उनकी शरण लेते हैं, तो वो हमें भी प्योरीफाई करते हैं, हमारी इच्छाओं को प्योरीफाई करके हमें सही मार्ग पे लेके आते हैं। और अब बात करते हैं आपके आज के होमवर्क की। तो आज से आपके जीवन के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज में सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने का संकल्प लीजिए। पहला, खाने में रेगुलेटेड वे में खाना, ना बहुत कम
ना बहुत ज़्यादा, और आइडियली पहले भगवान को अर्पित करके खाना। दूसरा, सोने में सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। और तीसरा, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन में समय पर और मर्यादा में रिक्रिएशन करना। और जब कभी मन चंचल हो जाए, कंट्रोल से बाहर जाने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को याद कीजिए कि कैसे उन्होंने कुब्जा को मना किया था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच कामैष क्रोधैष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्। श्री भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, और काम में से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं अर्जुन, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर पापी पाप किस कारण करता है, किसी के पाप करने की वजह क्या होती है। वजह है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है।